दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस किताब का नाम है यू ओनली लाइव वंस। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सवाल है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर कहीं गायब हो जाए और 20 साल बाद आपको मालूम होता है कि 3 लोग आपको ढूंढ रहे हैं। एक वो जो आपसे मिलने के लिए तरस रहा है, दूसरा वो जो चाहता है कि काश आप उससे कभी मिले ही ना होते, और तीसरा वो जो सोचता है कि काश उसकी आपसे एक बार मुलाकात हो पाती। ये किताब इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमती है और हम आपसे वादा करते हैं कि अगले कुछ मिनटों में इस समरी को सुनने के बाद आपको अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का मन करेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं, अलारा, आरव और रिकी। अलारा एक जवान, खूबसूरत और महत्वाकांक्षी लड़की है जो यूट्यूब स्टार बन रही है। लेकिन उसका दिल टूटा हुआ है क्योंकि वो अपनी माँ एलिशा को ढूंढ रही है। वह एक मशहूर सिंगर थी जो सालों पहले गोवा के समंदर किनारे कहीं गायब हो गई थी। अलारा को लगता है कि उसकी माँ जिंदा है और वो सच जानना चाहती है। फिर मिलते हैं आरव से। आरव एक साधारण मिडिल क्लास लड़का है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन उसका सपना है कि वह एक स्टैंड अप कॉमेडियन बने। हाल ही में उसकी गर्लफ्रेंड तारा ने उसे छोड़ दिया है और वो हारा हुआ सा महसूस कर रहा है। उसे लगता है कि उस अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। और तीसरा किरदार है रिकी, गोवा में रिकीज बीच शैक का मालिक। रिकी बाहर से बड़ा चिल और जेन टाइप का इंसान है, लेकिन अंदर से वो भी एक राज छुपाए हुए है। वो कभी ड्रमर हुआ करता था और एलिशा के साथ उसका गहरा कनेक्शन था। रिकी का शैक वो जगह है जहाँ लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं। कोई गाना गाता है, कोई डांस करता है, तो कोई कॉमेडी करता है। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक दिन रिकी के शैक में अलारा और आरव की मुलाकात होती है। अलारा वहाँ अपनी माँ एलिशा के बारे में कुछ सुराग ढूंढने आई है और आरव को वहाँ स्टैंड अप कॉमेडी करने का मौका मिलता है। दोनों की जिंदगी एक दूसरे से टकराती है और रिकी के साथ मिलकर वो एक मिशन पर निकल पड़ते हैं। वो एलिशा के गायब होने का सच जानना चाहते हैं। गोवा के समंदर किनारे ये तीनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं और इस दौरान उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। अलारा और आरव के बीच एक प्यारा सा रोमांस भी पनपने लगता है। लेकिन इस सब के बीच वो एलिशा के बारे में जो बातें पता करते हैं वो हैरान करने वाली हैं। रिकी बताता है कि एलिशा जब गाती थी तो वो उसके साथ ड्रम बजाया करता था। लेकिन एक रात एलिशा समंदर किनारे गायब हो गई और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई। क्या वो जिंदा है या उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई नहीं जानता? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि ये तीनों किरदार सिर्फ एलिशा को नहीं ढूंढ रहे, बल्कि अपनी जिंदगी के सवालों के जवाब भी ढूंढ रहे हैं। अलारा को लगता है कि उसकी माँ को ढूंढकर वो अपने अंदर की खाली जगह को भर लेगी। आरव को लगता है कि अगर वो एक बार अपने डर से ऊपर उठकर स्टैंड अप कॉमेडी कर ले तो वो अपनी जिंदगी में हारा हुआ महसूस करना बंद कर देगा। और रिकी, उसे लगता है कि एलिशा का सच जानकर वो अपने अतीत को पीछे छोड़ पाएगा। इस सफर में तीनों एक दूसरे को हिम्मत देते हैं। अलारा, जो अपनी माँ को लेकर इतने सालों से परेशान थी, उसे समझ आता है कि जिंदगी को सिर्फ अतीत में नहीं जिया जा सकता। आरव, जो अपनी गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप से टूट गया था, उसे रिकी के शैक में परफॉर्म करने का मौका मिलता है और वो पहली बार स्टेज पर लोगों को हंसाता है। और रिकी, जो बाहर से बहुत खुश दिखता है, वो अंदर से अपने प्यार एलिशा को लेकर टूटा हुआ है। लेकिन इस सफर में उसे 2 नए दोस्त मिलते हैं जो उसकी जिंदगी में नई उम्मीद लाते हैं। अब बात करते हैं एलिशा के गायब होने के सच की। बहुत सारी खोजबीन के बाद अलारा, आरव और रिकी को एक पुरानी डायरी मिलती है
जो एलिशा की थी। उस डायरी में एलिशा ने लिखा था कि वो अपनी जिंदगी से थक चुकी थी। उसे लगता था कि वो सबके लिए परफेक्ट बनने की कोशिश में खुद को खो चुकी है। एक रात उसने समंदर में कूदने का फैसला किया और वो गायब हो गई। लेकिन डायरी में आखिरी पन्ने पर एक मैसेज था। एलिशा ने लिखा था कि वो जिंदा है और उसने एक नई जिंदगी शुरू की है जहां कोई उसे नहीं जानता। ये सच जानकर अलारा को एक अजीब सी राहत मिलती है। वो समझ जाती है कि उसकी माँ ने अपनी खुशी चुनी और अब उसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। आरव और अलारा एक दूसरे के करीब आते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो अपने सपनों को पूरा करेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। रिकी भी अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने का फैसला करता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारी अपनी जिंदगी को देखने पर मजबूर करता है। इस किताब से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। दूसरी, जिंदगी में जो चीजें तुम्हें खुशी देती हैं, उन्हें ढूंढो और उन्हें जियो। और तीसरी, अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। तो दोस्तों, अगर तुम भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो या अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो, तो ये किताब जरूर पढ़ना। मुझे यकीन है ये किताब तुम्हें प्रेरणा देगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना कि इस किताब से आपको क्या सीख मिली। तब तक के लिए अपनी जिंदगी को खुलकर जियो, क्योंकि तुम्हें ये जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। धन्यवाद।